राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए कार्तिक महात्म्य के 26वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले 25वें दिन के अध्याय के महात्म्य के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन सभी को श्रवण कर कार्तिक पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। 26वें अध्याय की कथा सुनने से पहले यदि किसी भक्त द्वारा किसी कारणवश 25वां अध्याय श्रवण न किया गया हो तो 26वां अध्याय अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसके लिए संक्षेप में हम 25वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, वनस्पतियों में तुलसी, मासों में कार्तिक और धर्म क्षेत्रों में मुझे द्वारका अत्यधिक प्रिय है। तब सत्यभामा प्रभु श्री कृष्ण से कहती हैं, हे नाथ, कोई किसी के पुण्य और पाप को कैसे ग्रहण कर सकता है? कलह राक्षसी ने किस प्रकार आधा पुण्य ब्राह्मण से प्राप्त किया था? तब भगवान बोले, हे प्रिय, पुण्यशील मनुष्य के साथ रहने वाला उसके पुण्य के कुछ अंशों को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। पुण्य आत्मा का संसर्ग व वार्तालाप करने से उसके पुण्य का 6वां हिस्सा उसे मिल जाता है। उसी प्रकार पत्नी भी पति की सेवा भाव कर उसके आधे पुण्य फलों को प्राप्त कर लेती है। पुण्य कर्म करने वाले के संपर्क में आने मात्र से उनके पुण्य का मनुष्य भागीदार बन जाता है। अतः सत्पुरुषों की संगति से पापी मनुष्य में भी एक न एक सद्गुण आ ही जाता है। आइए इसी संबंध में मैं आपको 26वें अध्याय के इस वृतांत को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों से विमुख था, अतः वह पापी और दुर्बुद्धि को प्राप्त हो ब्राह्मण जात का होता हुआ भी वह रस और चमड़े का व्यापार करता था। झूठ बोलना, चोरी करना, वेश्याओं की संगत व मदिरा पान करना उसका नित्य का कर्म था। इन्हीं कर्मों के कारण वह अत्यधिक परेशान रहता। एक दिन वह धनेश्वर ब्राह्मण व्यापार करता हुआ महेशमती नगरी में पहुंचा। यह नगर उसी राज्य के राजा महेशमती के नाम से जाना जाता था। परोपकारी और प्रजापालक राजा अपनी प्रजा का संतान की भांति भरण पोषण करता था। उस नगरी के चारों ओर नर्मदा नदी परकोटा के रूप में विद्यमान थी। वहां व्यापार के उद्देश्य से गए उस ब्राह्मण ने नगर वासियों को कार्तिक माह में स्नान करते हुए देखा। अपना पूरा कार्तिक माह वह व्यापार के उद्देश्य से वहीं बिताता है, क्योंकि माल की बिक्री हेतु वह नदी के किनारे घूमता, वहीं स्नान और जप तप पूजा पाठ करते वह लोगों को देखता। कहीं पुराणों का पाठ हो रहा है तो कहीं भजन कीर्तन और नृत्य हो रहे हैं, तो कहीं लोग विष्णु चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। कई वैष्णव तो श्री हरि विष्णु की मुद्रा अंकित करवा के तुलसी की माला धारण कर भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन थे। इस प्रकार उस नगर का प्रत्येक नागरिक भक्ति रस से भरपूर था। धनेश्वर वहां नित्य वैष्णवों के दर्शन, ब्राह्मण पूजन व गौ पूजन, दान दक्षिणा करते हुए वह नित्य ही लोगों को देखता। सायंकाल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग दीप दान करते, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा तिथि को महादेव ने त्रिपुर दैत्य के तीनों पुरों को जलाकर उसका संहार किया था। इसलिए वहां के भक्तों द्वारा कार्तिक पूर्णिमा को दीपावली की भांति ही दीप दान किए गए। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, जो भी व्यक्ति मुझे और महादेव को द्वेष भाव से देखता है, अर्थात अलग अलग समझता है, उसके समस्त पुण्य निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार सभी भक्तों के बीच उसने 1 महीना व्यतीत किया। तभी उसे एक दिन काला सर्प डस लेता है और वह मूर्छित होकर गिर जाता है। सभी भक्त यह देखकर वहां एकत्रित हो जाते हैं और उसे होश में लाने के लिए तुलसी मिश्रित जल उसके मुंह में डालते हैं, लेकिन तब तक वो अपने प्राण त्याग देता है। यमदूतों द्वारा उसे पासों में बांधकर
घसीटते हुए संयमनी नामक यमपुरी ले जाते हैं। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए धर्मराज से कहते हैं, इसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया। इसके पापों का वर्णन 1 वर्ष में भी पूरा कह पाना असंभव है। यह तो पाप की साक्षात मूर्ति है, अतः यह कल्पों तक नरक में निवास करेगा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, ऐसा सुनते ही यमराज काल और अग्नि के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने गणों से बोले, हे प्रेतपतियों, इसे मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नामक नरक में ले जाओ। इस पापी का मुख नहीं देखना चाहिए। धनेश्वर को यम आज्ञा का पालन करते हुए दूत मुग्धरों की मार से उसका सिर फोड़ देते हैं और उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं। इस प्रकार वह कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। परंतु सभी यमदूतों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि जब तेल की अग्नि ठंडी हो जाती है, जिस प्रकार प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी, उसी प्रकार उस ब्राह्मण को डालने से खौलता हुआ तेल ठंडा हो जाता है। यमदूत विस्मित हो समस्त वृतांत यमराज को सुनाते हैं। यह सुन यमराज प्रेतपति को बुलाकर विचार विमर्श करते हैं। तभी वहां महर्षि नारद जी आ जाते हैं। यमराज उनका पूजन कर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाते हैं। उस धनेश्वर को देखकर महर्षि हर्ष होकर कहने लगे, हे अरुण नंदन, यह नरक का अधिकारी नहीं, क्योंकि इसने अपने अंतिम समय में नरक के भय को दूर करने वाले पुण्य कार्य किए हैं। जो पुण्य करने वालों के दर्शन, स्पर्श व संभाषण सुनता है, वह उनके पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त कर लेता है। इसने तो असंख्य कार्तिक व्रतियों का संसर्ग व संभाषण सुना है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के असंख्य पुण्यों का यह भागीदार हो गया है। इसने उन व्रतियों की सेवा की है, इस कारण यह संपूर्ण व्रत के पुण्यों का भागीदार है, क्योंकि परम परमेश्वर कार्तिक व्रत करने वालों के संपूर्ण पापों को अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय तुलसी मिले नर्मदा के पवित्र जल से वैष्णवों द्वारा इसको स्नान कराए जाने से इनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह उत्तम गति का अधिकारी है। वैष्णवों की इस पर बड़ी ही कृपा है, इसलिए ये नरक का अधिकारी नहीं है। जिस प्रकार गीले और सूखे पापों से नरक की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः इसे यक्ष योनि दें। जिसके पाप भोगों को दिखाने वाले सभी नरकों को इसे दिखाओ। यह कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। यमराज उनके पुण्यों को जानकर यमदूतों से उसे नरक के दर्शन कराने को कहते हैं। इससे आगे की कथा का वृतांत 27वें अध्याय में श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।